हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में। सो आज है 6th ऑफ मई। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज आपका ये जो लेक्चर होने वाला है रिकॉर्डेड होने वाला है, तो जो भी सेशन को देखेगा, जो भी सेशन के दौरान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी ने उनका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आंसर करोगे, हमेशा मैं ये बात डिस्कस करता हूँ, वो आपकी प्रेपरेशन के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। तो सभी ने बढ़ चढ़ के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन, और जो भी क्वेश्चन आपके आज MCQ होंगे, उनके भी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कितने बच्चे यहाँ पे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दिया जाए आपको, जो भी हमारा HPNT लाइट का जो नया बैच है, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 8 ऑफ मई से। इसको आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 9000 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोई बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, PDF नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन को एकदम से स्मूथली बनाने के लिए बिल्कुल ही अप टू डेट आपके क्वेश्चंस डाले गए हैं, ताकि जो कि तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है। तो वो अपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे HP JBT कमीशन के बैच के बारे में, तो ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है आपका 30 ऑफ अप्रैल से। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं निम्बस कर ऐप पे जाके। 1500 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें भी आपके PDF नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है। आपको फुली सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हमारे सेशन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु रिसीव द ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो बात की जा रही है कि ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे विटली गोल्ड अवार्ड, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। ठीक है। तो आपको पता ही है, जो आपका ऑस्कर अवार्ड वैसे भी होता है ना, तो वो आपकी जो भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर होती है, ठीक है, तो उसको दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है, मतलब यहाँ पे ये जो जुड़ा कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका अवार्ड है जो दिया जाता है। डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, बट यहाँ पे आपने बताना है किसको दिया गया है। ठीक है। रमन सुकुमार को, ठीक है, आपका वृंदा देवी को, कृष्ण मूर्ति को, या फिर आपके पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये दिया गया है। अब देख लेते हैं इसके अवार्ड के बारे में। तो पूर्णिमा देवी बर्मन है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, याद कर लेना, ये आपके असम से बिलोंग करती है। और ये क्या है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिस्ट है जो आपकी वाइल्ड लाइफ का अध्ययन करती है, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, किससे, विटली गोल्ड अवार्ड से, अपनी एफर्ट के लिए। किस चीज को, तो कंजर्व रखने के लिए, आपका किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडेंजर्ड, ठीक है, किसको, आपके एडजर्टेंट स्टॉक को। क्या बोला गया यहाँ पे, एडजर्टेंट स्टॉक को, इसको क्या बोलते हैं, सारस। ठीक है। तो सारस पक्षी आपने देखा होगा, तो सारस पक्षी को यहाँ पे बचाने के लिए, उनके प्रति कंजर्वेशन एफर्ट्स करने के लिए इनको क्या दिया गया, ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी। और उसका जो वेटलैंड है, ठीक है, उसको बचाने के लिए। तो ये दोनों याद रखनी है आपने। ठीक है। अब ये जो सारस की अगर बात की जाए, ठीक है, ग्रेटर आपका एडजर्टेंट स्टॉक की बात की जाए, ठीक है, तो ये पहले बहुत नॉर्मली मिल जाता था। कहाँ पे, आपके नदर्न इलाकों में और आपके नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में। ठीक है। बट अब ये आपका कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेनली आपको असम आता है और बिहार देखने को मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो स्मॉल ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो आपकी कंबोडिया में भी देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, कंबोडिया में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। किसके बारे में आपने, ये पहले विटली गोल्ड अवार्ड किसके बारे में दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एफर्ट करता है किसी स्पीशीज को बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे किसी भी स्पीशीज को कंजर्व रखने के लिए, तो उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे सारस की प्रोटेक्शन के लिए, उसके हैबिटेट को बचाने के लिए, ये आपके जो पूर्णिमा जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर इसको बोला जाता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आपने मेरे को यहाँ पे आंसर करना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपने मेरे को बताना है। ठीक है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, आपका IUCN की लिस्ट में ये किसकी कैसी स्थिति है। ठीक है। IUCN में बताना अपनी कैसी स्थिति है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। ये मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में आज आंसर करना है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात की जा रही है कि व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड। ठीक है। तो आपका ये जो विश्व स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, किसके लिए, प्रेस के लिए, ये कब मनाया जाता है। ठीक है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए
ठीक है। ये जो पर्टिकुलर डे है ये कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 3rd मई को, 5 मई को, 8 मई को या फिर 10 मई को। तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि जो 3 मई है, ठीक है, हर साल वहाँ पे जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है। मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन से देश की जो प्रेस है, ठीक है, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो भी वहाँ पे न्यूज़ दिखाई जा रही है, क्या वो कहीं से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं दिखाई दे रही है ना, किसी के प्रति यहाँ पे बायस्ड होकर न्यूज़ तो नहीं दिखाई दे रही, कि यहाँ पे कितने आपके तथ्य ऐसे बताए जा रहे हैं जो आपके किसी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, या सोसाइटी के लिए है ना, उनको ध्यान में रखते हुए उनको भटकाने के लिए नहीं दिखाई दे रहे, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही जो आपको भ्रमित कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, उनको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग के बारे में आगे बात करेंगे, बट यहाँ से आपने याद रखना है कि प्रेस फ्रीडम जो आपका डे है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको बताइए बहुत सारे डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आपका 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है, तो आपका यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। कौन सा डे मनाते हैं, यूथ डे। कौन सा, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने 25 जनवरी को याद रखना है, 25 जनवरी, ठीक है। एक तो आपका हिमाचल डे, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, हिमाचल को स्वतंत्रता हमारा क्या मनाया जाता है, ठीक है, आपका जो फाउंडेशन डे है, ठीक है, तो वो हमारा बनाया था 25 जनवरी को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब एक राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल को ना। उसके बाद आपने एक और याद रखना है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे 2 फरवरी को, 2 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, वेटलैंड डे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेप्रोसी डे की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेप्रोसी डे, तो ये लेप्रोसी डे मतलब यहाँ पे इसके प्रति लोगों को जागरूकता रखने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो आपका लास्ट संडे होता है, कब, लास्ट संडे आपका जनवरी मंथ का, ठीक है, तब आपका मनाया जाता है लेप्रोसी डे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा 18 अप्रैल अभी गया है, तो 18 अप्रैल को कौन सा बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व विरासत दिवस, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी तरह से 24 अप्रैल की बात की जाए तो 24 अप्रैल को आपका कौन सा नाम आता है, आपका पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है जी। उसके बाद आपने मेरे को यहाँ पे कुछ डेज के आंसर करने हैं जो आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपको 5 मई के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे 21 आपके फरवरी के बारे में, ठीक है, 21 फरवरी 21 मार्च, ठीक है, बताना है आपने ये जो पर्टिकुलर डे है, ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए यहाँ पे बिटवीन बोला गया 2 से लेके 4 के बीच में, मई में बोला गया है जो चिल्ली है, ठीक है, चिल्ली और यूनेस्को ये होस्ट करेंगे आपके 31 प्रेस फ्रीडम डे कॉन्फ्रेंस को। तो याद रख लेना कि जो यहाँ पे 31 प्रेस फ्रीडम डे है इसको कौन होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे चिल्ली याद करना और यूनेस्को याद करना है, ठीक है। और जो प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम, यहाँ जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये डेडिकेट किया जाता है किसको लेके, इंपॉर्टेंस को लेके, जर्नलिज्म के लेके, और यहाँ पे कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे कितना जो भी एक आपका पत्रकार है वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, या बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक्सप्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मुद्दे चल रहे हैं क्या उनसे भटके कहीं और मुद्दों के ऊपर तो नहीं वो आपको लेके जा रहा है, ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, और इसी को रैंकिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो ये आपने कुछ आपने क्वेश्चन है जिनके आंसर करना है। 25 दिसंबर बता देना, 25 दिसंबर को कौन सा डे आपका होता है वो भी आपने बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो बात की जा रही है आपकी DPIIT के बारे में कब बनाया गया था ये DPIIT, 1995 में DPIIT को बनाया गया था। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपके इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये जो आपका DPIIT है ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि इनके डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, रोहन शर्मा को, कार्तिक चिदम्बरम को, प्रतिमा सिंह को या फिर विक्रम चौहान को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब प्रतिभा सिंह यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। अगर बात की प्रतिभा सिंह के बारे में तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है पर्सनल और ट्रेनिंग का, ठीक है जी, तो ये अनाउंसमेंट किसने करी है, ठीक है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट आपका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रतिमा सिंह की, ठीक है, 2009 बैच की आपके वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की ऑफिसर है, उनको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा DPIIT का, ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है इसके बारे में, ठीक है जी। जैसे अगर बात की जाए अभी हाल ही में किन किन अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह की पर्सनैलिटीज के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीना सिंह बताना है आपने, ठीक है, कहाँ पे अपॉइंट हुई है, ठीक है, इनके बारे में आप मेरे को आंसर करोगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट बात करी गई है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, रैंकिंग से प्रति क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और सिंगल लाइनर भी आ सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा चांसेस स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पे जो यहाँ पे आंकड़े हैं या फिर कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि किसकी प्रेस की स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। ठीक है, अब वहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन करके। पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कि जो रैंक क्या है इंडिया का हमारे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 158, 159, 160 या 161। देखो अगर बात की है यहाँ पे 2023 की है ना, 2023 की बात करता हूँ तो यहाँ पे रैंक कितना आया था, यहाँ पे 161 रैंक आया था। अगर मैं 2024 की बात करता हूँ जो अभी आपका रैंक आया है वो आपका 159 आया है, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है रैंक में, लेकिन अभी भी रैंक बहुत कम है। ठीक है जी, 180 देशों में इनका रैंक 159 आया, तो मतलब अभी भी हमारे देश में जो प्रेस की स्थिति है वो काफ़ी खराब है। उसके साथ ही HD इंडेक्स भी पब्लिश हुआ था, पिछले साल रैंक था हमारा 135, अब हमारा जो रैंक है वो क्या आ गया है, एक से इंप्रूव करके हम 134 पे आए हैं। ठीक है, हैप्पीनेस की बात की जाए, ठीक है, हैप्पीनेस में हमारा रैंक 126 ही बना हुआ है, 2023 में 26 ही था और 2024 में भी 126 ही देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये आपने याद करना है। ठीक है, अब आपका जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आता है, कौन सा, इनइक्वालिटी की यहाँ पे असमानता कितनी ज़्यादा है, उसमें रैंक कितना है इंडिया का, तो 108 रैंक देखने को मिलेगा आपका इनइक्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है जी, अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे रैंक इंडिया कितना है, यहाँ पे 42 रैंक देखने को मिला आपका इनइक्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, ये इनइक्वालिटी नहीं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं हंगर इंडेक्स की बात करता हूँ, हंगर में, ठीक है, हंगर में हमारा स्थान कितना पहुंच चुका है, तो 111वें नंबर पे आए हम, है ना, हंगर वाले क्षेत्र में। अगर बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक कितना रहा है, ये मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक कितना देखने को मिला है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना है। उसके अलावा बाकी रैंक्स आपने ध्यान रखने हैं, कौन सा रैंक कब आया है, किसने कौन सा रैंक कौन देता है। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, ये कौन देता है रैंक, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो आपके ये जो रैंकिंग है इसको दर्ज करती है। देखो यहाँ पे तो इंडिया ने इंप्रूव किया है, 161 2023 में था, 159 पहुंच चुके 2024 में। ठीक है, बट यहाँ पे बोलते हैं ऐसा इसलिए हो पाया है यहाँ पे क्योंकि जो कुछ कंट्रीज क्या है उनकी रैंकिंग गिरी है, इंडिया ने इंप्रूवमेंट नहीं करी है, पर ये बोला गया कि पिछले साल जो कंट्रीज ऊपर थी उनकी रैंकिंग नीचे गिरी है, उसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कोर्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये आपके ड्रॉप हुए हैं, मतलब यहाँ पे और कम हुए हैं। ठीक है, ये सभी आपके जो सिक्योरिटी इंडिकेटर होते हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया के रैंक मतलब जो स्कोर है वो फिर भी कम हुआ है। अगर बात करें जो इंडिया का रैंक है वो टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका इनसे पीछे देखने को मिला है ना, तो टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका इनसे पीछे रैंक है, क्योंकि जो टर्की है वो 158 प्लेस पे है, आपका जो पाकिस्तान है 152 पे है, जबकि श्रीलंका कितने 150 प्लेस पे है। मतलब वहाँ पर भी जो प्रेस की फ्रीडम है वो इंडिया से ज़्यादा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट है जो इसको कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे याद करना है। तो ये इसने रैंक किया है 180 कंट्रीज को, है ना, तो 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक आपका 159 देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये जो 180 रैंकिंग की जाती है ये उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि जर्नलिस्ट कितना काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे कितना रिपोर्टर कितना जो फ्रीली अपने ये रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है, कितना इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बिना किसी आपका प्रतिपक्ष के, ठीक है, बिना बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चीज़ों को यहाँ पेश किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो क्वेश्चनर है वो क्या करता है, वहाँ पे 5 कैटेगरीज आती है। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आता है, लीगल फ्रेमवर्क आता है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखा जाता है, सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट देखना है, सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे 5 देखे जाते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, आपका सोशियो कल्चरल, ठीक है, और आपका सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ओनली डील करता है प्रेस फ्रीडम के साथ ना, ये अकेला डील करता है प्रेस फ्रीडम के साथ, और यहाँ पे ये नहीं देखता कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उसकी क्वालिटी कितनी है। ठीक है, बस वहाँ पे ये इंडेक्सेस को, ये जो आपके 5 है ना, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अगर बात की जाए कि पहले पे कौन आया, तो नॉर्वे ने टॉप किया रैंकिंग को ना, यहाँ पे नॉर्वे पहले नंबर पे आया, डेनमार्क आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखने को मिला है। ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम है, ठीक है, वो अच्छी है, वो आपकी कहाँ देखने को मिलेगी, यूरोप में। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ही आपकी ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पे प्रेस की फ्रीडम बहुत अच्छी है, काफ़ी यहाँ पे फ्रीली जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो सभी चीज़ों को यहाँ पे आपके जो लोगों के सामने रखते हैं। तो ये बात करी गई है, और बोला गया मोर स्पेशली विद इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और ज़्यादा आपको फ्रीडम कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कंट्रीज आपकी यूरोपियन यूनियन के अंदर है। ठीक है, तो ये बात करी गई आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि रिसेंटली वेयर वॉज द 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड।
तो बोला गया कि हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में, जकार्ता में, ठीक है, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में। तो ये जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है आपकी? ये 7th, ये देखो यहाँ पे नंबर भी आया था केवल आपसे क्वेश्चन में कि आपकी हाल ही में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, या फिर आपसे पूछ ले जाएगा कि 7th नंबर की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, 6th की कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये सारे याद रखने आपने, एक पिछले वाला याद जरूर रखा करो ना कि जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई है उसके पिछले वाली कहाँ पे हुई थी वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से घुमा के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे? जो 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है, इनकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुई है। और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम क्या? गिरिधर आपका अरमाने हैं, और सेक्रेटरी जनरल है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के, जिनका नाम है एयर मार्शल डोनी एर्नावन, ठीक है। तो इन्होंने मीटिंग को चेयर किया है। तो बात करी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। आपने मेरे को आंसर बताना है कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया इंडोनेशिया में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये मेरे को आपने आंसर करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे, ये आपने आंसर करना है, ठीक है जी। तो देखो मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं, है ना। चाहे देख के आंसर करना बट आंसर जरूर करना, क्योंकि देखो जितना आप लिख के आंसर देते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन एक बार तो आपने सुन लिया होगा, एक बार लिखोगे तो 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आगे बोला गया यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व के बारे में, नाम क्या है इसका? नाम है इसका भद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भद्रा टाइगर, यहाँ भद्रा, ठीक है, क्या है? भद्रा टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है यहाँ पे कि भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये खबरों में देखने को मिल रहा है, ये कौन सी जगह पे देखने को मिलेगा आपका? केरला में, कर्नाटका में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो भद्रा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटका में आपको ये जो टाइगर रिजर्व है देखने को मिलेगा, ठीक है जी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये जो आपका भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी लक्कावली देखने को कहाँ पे? लक्कावली नाम की जगह पे है, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। और अगर मैं इसकी नियरेस्ट सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे तरिकर, और यहाँ पे बिरूर, और यहाँ पे आपका भद्रावती, तो ये इसकी नियरेस्ट जगह देखने को मिलेगी। अगर बात किया इस टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह के बारे में, तो याद रखना है ये आपका देखने को मिलेगा मिड में, किसके? वेस्टर्न घाट रीजन के, जो कर्नाटका में है, ठीक है। और ये जो रिजर्व है ये अपना इसमें यूनिक क्या है? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल रेंजेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जिसका हैबिटेट है वहाँ पे भी आपको अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, किसकी? एलिफेंट्स की। और यहाँ पे ये आपका एक एलिफेंट रिजर्व भी है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी टाइगर पॉपुलेशन भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये जो सेंचुरी है इसको डिक्लेयर किया गया था 25th टाइगर रिजर्व। कब डिक्लेयर किया गया था? 1998 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करना है कि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे 25th टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1998 में, ठीक है। रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिवर भद्रा भी देखने को मिलेगी, उसकी ट्रिब्यूटरी भी देखने को मिलेगी, जो इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को क्या करती हैं? यहाँ पे पानी की सप्लाई देती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि बताना है कर्नाटका में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। कर्नाटका में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनका आपने आंसर कर देना है। इसका मतलब आप कर्नाटका की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो टाइगर रिजर्व है, उनका आप रिविजन कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब उनको सर्च करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन सी टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मेरे को आपने आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री। तो बोला गया हाल ही में किस अफ्रीकन देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। तो किसके साथ हुई सहमति? केन्या के साथ, तंजानिया के साथ, सेनेगल के साथ या नाइजीरिया के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे तंजानिया भी आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तंजानिया में जंजीबार नामक जगह भी आपको ना पता होगा, ठीक है। कौन सी है? जंजीबार। तो जंजीबार में हमारा पहला IIT कैंपस, ठीक है। IIT कैंपस आपका इंडिया के आउटसाइड सबसे पहला कहाँ पे देखने को मिला है? जंजीबार, तंजानिया में देखने को मिला है। और कौन कौन सी IIT है आपकी? तो IIT मद्रास आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बाकी IITs कहाँ पे है वो मेरे को आपने बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? नाइजीरिया, यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिया और नाइजीरिया ने, ठीक है, अपने कोऑपरेशन को एनर्जी वाले क्षेत्र में और यहाँ पे UPI और लोकल करेंसी को सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देना कि ये UPI है, ठीक है। जैसे आपको पता है फ्रांस में भी आपका जो UPI है वो अभी चलना शुरू हो गया है,
उसके अलावा मॉरिशस आपने याद रखना है, ठीक है, श्रीलंका आपने याद रखना है। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज जहाँ पे यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप जाते हो हमारे देश से तो यूपीआई के थ्रू भी आप वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। ये कौन से आपके देश है वो आपने मेरे को बताना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया फर्स्ट इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स will be introduced by dash to global markets by early 2025। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पहला भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। तो देखो पता ही है सेमीकंडक्टर हब किसको माना जाता है, तो यहाँ पे आपको चिप 4 नेशन देखने को मिलते हैं। कौन से? चिप 4, ठीक है, जिनको हम फैब 4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वहाँ पे आपका जापान का नाम आ जाता है, ठीक है, ताइवान का नाम आ जाता है, ठीक है, यूएस का नाम आ जाता है और आपका साउथ कोरिया का नाम आ जाता है, ठीक है। ये चिप 4 देखने को मिलते हैं, फैब 4 नेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कि इंडिया भी चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपको मोबाइल फोन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, हर जगह पे जरूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत द्वारा निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स डैश द्वारा 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब निर्मित भारत में होगा, हेल्प कौन करेगा वहां पे? इंटेल करेगा, क्वालकॉम करेगा, माइक्रोन करेगा या फिर आपका निविडिया करेगा। तो आप इन सभी के नाम आपने सुने होंगे, बहुत ही जानी मानी कंपनियां हैं, अपने अपनी फील्ड में एक महारत हासिल लगती है। जैसे निविडिया गेमिंग की फील्ड में आपने सुना होगा, ठीक है, गेमिंग के लिए ये बहुत जाना जाता है एनवीडिया को ना। तो यहाँ पे इसके जो आपके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो काफी देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा माइक्रोन, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी माइक्रोन, यहाँ से राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया जो पहली इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स है, ठीक है, ये यहाँ पे रोल आउट की जाएंगी माइक्रोन टेक्नोलॉजी पैकेजिंग यूनिट में, जो कहाँ पे देखने को मिलेगा? गुजरात के आपके सनानंद में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? आपके संद में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सनानंद में। तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट हाफ आपका 2025 का है। यहाँ पे आपकी ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ये अवेलेबल करवा दी जाएंगे। और जो माइक्रोन इंडिया है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है आपका अनंत राम मूर्ति, इन्होंने बोला है यहाँ पे एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये आपने याद करना है कब तक हम अपनी खुद की स्वदेशी निर्मित जो चिप्स है उसको अपनी इंडियन मार्केट में उतार पाएंगे। 2025 याद कर लेना, वहाँ से आपका ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, साइंड एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट इट इन डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस लाइक द इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है ने यूनाइटेड पेमेंट आपका इंटरफेस जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समर्थन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जैसे आपको यूपीआई काफ़ी फास्ट है तो उसी तरह से आपकी एनपीसीआई किसकी हेल्प कर रही है, ताकि इसी तरह से उस देश में भी हम क्या कर सके, इस तरह से एक फास्ट पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे विकसित कर सके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बैंक ऑफ तंजानिया, बैंक ऑफ अंगोला, बैंक ऑफ नामीबिया या फिर बैंक ऑफ बोत्सवाना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैंक ऑफ नामीबिया यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट लिमिटेड एक आपकी इंटरनेशनल आर्म, ठीक है, जो आपकी देखने मिलेगी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसने एग्रीमेंट किया है बैंक ऑफ नामीबिया से कि वो उनको सपोर्ट करेंगे डेवलप करने में एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जैसे कि यूपीआई है, ताकि आपके जो नामीबिया इकोसिस्टम है उसको भी डेवलप किया जा सके। अब यहाँ पे मेरे को अपने नामीब डेजर्ट बताना है, नामीब डेजर्ट, ठीक है, ठीक है, नामीब डेजर्ट बताना है। और जो नामीबिया है, ठीक है, नामीबिया आपको ज़्यादा सूखा देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्या है आपका ज़्यादा यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है ना। तो ये जो डेजर्ट वाला एरिया है यहाँ पे कौन सा करंट जाता है जिसकी वजह से डेजर्ट देखने को मिलता है? कौन सा करंट है जो यहाँ पे डेजर्ट का मेनली कारण बनता है? ये आपने मेरे को आंसर करना है, ठीक है जी। बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे आज, तभी पूछ रहा हूँ। देखो मैं देखना चाहता हूँ सीरियसनेस को, कितने बच्चे सीरियस है, कितने बच्चे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तभी यही मोटिव है, अदरवाइज मैं आपको बता देता। बट आपके लिए ये क्वेश्चन है ताकि आप इनको सर्च करो और उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी को अगर आपको मिल जाएगी तो ये आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर द गवर्नमेंट रिटायरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पेंशन डिपार्टमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? तो बोला गया पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। किसके लिए लॉन्च किया गया? आपके पेंशन विभाग द्वारा, कि जो आपके रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक आपका ऐप, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल है, आपका प्रेरणा पोर्टल है, आपका लक्ष्य पोर्टल है या फिर आपका वृद्ध संपूर्ण पोर्टल है। तो नाम क्या है इस पोर्टल का? नाम देखने को मिल जाएगा इस पोर्टल का आपका, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, नाम आएगा भविष्य पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जनवरी 1, 2017 को जो भविष्य पोर्टल था इसको मैंडेटरी कर दिया गया था सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म क्या इंश्योर करता है? एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिजिटाइजेशन है वो एंड टू एंड करनी है, ठीक है, ताकि जो पेंशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट की जाती है और यहाँ पे काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका
ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे देखने में, ठीक है। आपको पता है केवल पेंशन जाती है पर केवल थोड़ा कट के आती है, ठीक है। केवल पोस्ट ज़्यादा कम आने के रीज़न क्या क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि प्रोसेसिंग में कोई ना कोई फीस काट ली हो, ठीक है, पेमेंट में कोई ना कोई आपके चार्जेस लगा दिए हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक क्या किया, भविष्य पोर्टल को यहाँ पे विकसित किया जा रहा है ताकि एंड टू एंड यहाँ पे डिजिटाइजेशन की जा सके, ठीक है। पेंशन कैसे प्रोसेस हो रही है, पेमेंट कैसे हो जा रही है, ताकि यहाँ पे एक क्रूशियल रोल अप्लाई किया जा सके कहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी को और एफिशिएंसी को कहाँ पे, पेंशन रिलेटेड सर्विस में यहाँ पे मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो भविष्य पोर्टल इसको शुरुआत करी गई है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ सभी को सेशन में मजा आया होगा। देखो सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर करना ना, जिसको भी सेशन अच्छा लगा है लाइक जरूर करेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज 7-9 में मिलेगी। यहाँ 25 टेस्ट आपके मिलेंगे, 15 आपके प्री के लिए होंगे और 10 आपके मेंस के लिए होंगे। साथ में एचपीजी के नोट्स होंगे, साथ में करंट अफेयर के नोट्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें काम मिल रही हैं आपकी 799 में मिल रही है, ठीक है। तो अभी आपका पेपर आने वाला है, 13 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ही कम टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करेगा एक दिन में 2 टेस्ट लगाना, एक सुबह एक शाम, ठीक है, और देखना कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है और दिन में उस कमी को पूरा करना और बाद में फिर से टेस्ट लगाना और देखना इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है और टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी का 40% पार्ट बनाती है। तो आपने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना तो अच्छे से उसको टेस्ट देना ना। उसके अलावा कोई HPJBD कमीशन का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ये बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है आपका 30 अप्रैल से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। 1500 में ये मिल जाएगा आपको निम्बस करियर ऐप पे। उसके साथ ही अगर कोई हमारा HP एंटी-लाइट का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ये भी आपको 8 मई से बैच शुरू होने वाला है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 9000 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ मिलेगा? निम्बस करियर ऐप पे, ठीक है जी। तो इन द एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, वो शेयर भी कर देना ताकि बाकियों तक सेशन पहुंच जाए। और सेशन की PDF कहाँ मिलेगी? HP Study 01 पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है ये HP Study 01। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है, MCQ क्वेश्चन होते हैं, हमारे PDF सेशन जो होते हैं वो यहीं पर मिलते हैं, है ना। उसके अलावा ये नंबर दिया गया आपको 7814846248, यहाँ पे कॉल करके मैसेज करके आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं जी कल के सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।